साथियों नमस्कार आदाब। कला साहित्य और संस्कृति के इस नए मंच पर आपका खूब खूब स्वागत है, अभिनंदन है। युवा, तुम मुट्ठियां बंद रखो और आंखें खुली। तुम शायद नहीं जानते, बंद मुट्ठियां संकल्प चिन्ह की तरह होती हैं। तुम शायद नहीं जानते, बंद मुट्ठियां संकल्प चिन्ह की तरह होती हैं। तुम्हें यह समझना होगा ही युवा कि खुली आंखों के सपने ही पूरा होने के लिए बाध्य होते हैं, पूरा होने के लिए बाध्य होते हैं। साथियों, कविता की यह इनकलाबी पंक्तियां हमारे अपने गांव घर के चर्चित कहानीकार, कथाकार रामजी प्रसाद भैरव जी की है। रक्तबीज के वंशज शबरी शिखंडी की आत्मकथा सुनो आनंद इनके महत्वपूर्ण चर्चित उपन्यास हैं। चुप हो जाओ कबीर इनका अभी अभी आया हुआ एक नया काव्य संग्रह है। साथियों, आज इस मंच पर सहज जीवन को अपनी कविता का आधार बनाने वाले कवि रामजी प्रसाद भैरव की एक महत्वपूर्ण कविता चुप हो जाओ कबीर को सुनेंगे। साथियों, आज समाज की क्या गति है, समाज की क्या दशा है और समाज किस ओर जा रहा है, व्यक्ति व्यक्ति में किस तरह के आपस के संबंध हैं, ऐसे में कबीर का याद आना हमें निश्चित रूप से प्रासंगिक जान पड़ता है। कबीर का यह कहना कि साधो जग बौराया, साच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे तो जग पतियावे। ऐसे बोलने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले कबीर को कवि के द्वारा चुप कराया जाना वाकई में बहुत ही शानदार बन पड़ा है। कवि रामजी प्रसाद भैरव अत्यंत साहसी कवि के रूप में अपनी कविताओं के जरिए हम लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं। आइए कवि की महत्वपूर्ण कविता चुप हो जाओ कबीर आज इस मंच पर सुनते हैं। कविता की ये पंक्तियां। कबीर तुम क्यों उपदेश देते हो, कबीर तुम क्यों उपदेश देते हो, क्या जरूरत आन पड़ी अंधविश्वास और रूढ़ियों में जकड़े इस समाज को सावधान करने की। क्या जरूरत थी उन्हें दर्पण दिखाने की, क्या जरूरत थी उन्हें दर्पण दिखाने की, जो अपने ही रूप से भयभीत होकर छिप रहे हैं, जो अपने ही रूप से भयभीत होकर छिप रहे हैं। तुम नहीं जानते कबीर, यह तुम्हारी सीख पर नहीं चलेंगे, यह तुम्हारी तर्क संगत बातों को नास्तिकता का दर्जा देंगे, यह तुम्हारी तर्क संगत बातों को नास्तिकता का दर्जा देंगे, तुम्हें मूर्ख कह देंगे। चुप हो जाओ कबीर, खुदा के लिए चुप हो जाओ, ईश्वर के लिए चुप हो जाओ, अपने राम के लिए चुप हो जाओ, अपने राम के लिए चुप हो जाओ। साथियों, चुप हो जाओ कबीर कविता रामजी प्रसाद भैरव की कैसी लगी इसे जरूर बताइएगा। यह कविता अपने कलेवर में हमें शुकरात की भी याद दिलाती है कि शुकरात के भी उपदेश को लेकर उस जमाने का जो राजतंत्र था नाराज हुआ करता था और उस पर तमाम किस्म के आरोप, एक आरोप नास्तिकता के भी थे, आरोप लगाकर उसे जहर का प्याला दे दिया गया। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में क्या क्या नहीं घट रहा है। ऐसे में कवि रामजी प्रसाद भैरव की यह कविता चुप हो जाओ कबीर एक रोशनी देने का काम करती है। साथियों, इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।